छात्रों, अब आप तीसरा काव्यांश सुन लीजिए। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृढ़ वर महामरण। शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। कुल शिक्षा, घर परिवार में मर्यादित व्यवहार करने की सीख। पुष्प सेज, फूलों की शैया। गृह, घर। समोद, प्रसन्नतापूर्वक। जलद, बादल। न्यस्त, साथी, निहित। हित, भलाई। मूंदे, बंद करना। दृग, आँख। वर, ग्रहण करना। महामरण, मृत्यु। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता सरोज स्मृति से अवतरित है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सरोज स्मृति एक शोक गीत है जिसे कवि ने दिवंगता पुत्री सरोज की स्मृति में लिखा है। इस अंश में निराला जी ने सरोज के आकस्मिक देहावसान का वर्णन किया है। व्याख्या इस प्रकार है। पुत्री की मृत्यु से दुखी कवि निराला जी कहते हैं कि हे पुत्री, तेरे विवाह के बाद मैंने ही तुझको वे शिक्षाएं प्रदान की थी जिन्हें नववधू को माता प्रदान किया करती है। तेरी पुष्पशैया भी मैंने ही अपने हाथों से तैयार की थी। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी पुत्री को शकुंतला की भांति उसी प्रकार विदा कर रहा हूँ जैसे शकुंतला को महर्षि कर्ण ने विदा किया था, किंतु तू शकुंतला से अलग थी क्योंकि तेरी शिक्षा अलग थी। हे पुत्री, तू कुछ दिनों तक अपने घर अर्थात ससुराल में रहकर फिर अपनी नानी के पास चली गई। वहाँ पर तेरे मामा और मामी तुझ पर उसी प्रकार प्रेम की वर्षा करते रहते थे जैसे मेघ अपने जल से पृथ्वी को आप्लावित करते रहते हैं। वे ही तेरे सुख दुख में तेरे साथी और शिक्षक बने रहे और वे सदैव तेरी भलाई के कार्यों में संलग्न रहते थे। तू जिस लता की कली थी वह भी वहीं की थी, अर्थात तुम्हारी माँ भी तो तुम्हारे नाना नानी की पुत्री और तुम्हारे मामा की बहन ही तो थी। तू उन्हीं की गोद में बचपन से रही थी, अतः उन्हीं से हिली मिली थी। अपने जीवन की अंतिम घड़ी में भी तूने उस स्नेहमयी की गोद में शरण ली थी और अपने सुंदर नेत्रों को बंद करके महाप्रयाण का वरण अर्थात चुनाव कर लिया था। विशेष इस प्रकार है। कवि की मानसिक दशा का वर्णन किया गया है। साहित्यिक खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास तथा रूपक अलंकार का प्रयोग है। काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। पहले भाव सौंदर्य। कवि ने अपनी पुत्री के विवाह और उसकी असामयिक मृत्यु का मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। कवि अपनी पुत्री के प्रति गहन अनुभूति एवं स्नेह रखता है। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। भाषा तत्सम शब्दावली युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। वात्सल्य और करुण रस का प्रयोग है। सदा समस्त में अनुप्रास, हिली पली में स्वर मैत्री, पुष्प सेज में रूपक तथा भर जलद धरा को ज्यो अपार में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। काव्यांश छंद मुक्त शैली में है।
सुख और दुख सामासिक शब्द का सुंदर प्रयोग किया गया है। छात्रों, चौथा काव्यांश इस प्रकार है। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हों भ्रष्ट शीत के से शतदल। कन्ने गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। संबल सहारा, युग युगल या दो, विकल बेचैन या व्याकुल, वज्रपात बिजली गिरना, नत झुका हुआ, माथ मस्तक, सकल सभी, भ्रष्ट नष्ट हुआ, शतदल कमल, अर्पण देना या समर्पित करना, तर्पण मृतक की आत्मा की शांति के लिए जलांजलि देना। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता सरोज स्मृति से उद्धृत है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सरोज स्मृति एक शोक गीत है जिसे कवि ने दिवंगता पुत्री सरोज की स्मृति में लिखा है। इस अंश में निराला ने सरोज के देहावसान के बाद अपने ऊपर आई मुसीबतों और उसके तर्पण का वर्णन किया है। व्याख्या इस प्रकार है। पुत्री मृत्यु की व्यथा और दुख में जीवन जी रहा कवि कह रहा है कि हे पुत्री, मुझ अभागे का एकमात्र तू ही सहारा थी। आज 2 वर्ष व्यतीत हो जाने पर कवि इस बात को प्रकट कर रहा है कि मेरा जीवन तो दुखों की ही कहानी रहा है, अर्थात मुझ पर एक के बाद एक विपत्तियां आती रही हैं। इस बात को मैंने अभी तक किसी से कहा नहीं है, तो उसको आज ही कहकर क्या करूँगा। यदि मेरा धर्म बना रहे तो मेरे सारे कर्मों पर भले ही बिजली टूट पड़े, मैं अपने झुके हुए मस्तक से उसको सहन करता रहूँगा। इस जीवन मार्ग पर मेरे संपूर्ण कार्य शिशिर ऋतु में मुरझा जाने वाले कमल की पंखुड़ियों की तरह भले ही नष्ट हो जाएं, अर्थात चाहे मुझको मेरे कार्यों के लिए प्रशंसा न मिले तो भी मुझे चिंता नहीं है। हे पुत्री, मैं अपने पिछले सभी जन्मों के पुण्य कार्यों के फल तुझको सौंपकर तेरा तर्पण कर रहा हूँ, अर्थात श्राद्ध के रूप में तुझको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। विशेष इस प्रकार है। यह काव्यांश कारुणिक भावों से ओतप्रोत है। अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार का चमत्कार है। मिश्रित शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद का प्रयोग है। बच्चों, उपर्युक्त काव्यांश का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। पहले भाव सौंदर्य सुन लीजिए। इस शोक गीत में कवि ने अपनी व्यथित दशा और स्वर्गीय पुत्री के प्रति श्रद्धांजलि का भाव प्रकट किया है। कवि का दयनीय भाव मुखरित हुआ है, जो करुणा भाव उत्पन्न करने में समर्थ है। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। तत्सम शब्दावली युक्त साहित्यिक खड़ी बोली भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। करकर्ता में अनुप्रास, हों भ्रष्ट शीत के से शतदल में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तुकांत युक्त छंद मुक्त रचना है। इसमें माधुर्य गुण उपस्थित है। करुण रस घनीभूत है, जो करुण भाव जागृत कर देता है। प्रिय छात्रों, आशा है आपको सप्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य समझ आ गया होगा।